वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी दल्ला अला ज़ातिही बिज़ातिही व तनज़्ज़हा अन मुजानसति मख़लूक़ातिही व जल्ला अन मुलाअमति कैफ़ियातिही व क़रुबा अन ख़वातिरिज़्ज़ुनून व बअदा अन मुलाहज़तिल उयून। अलिमा बिमा काना क़ब्ला अय्यकून। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमी मौलाना व मुक़्तदाना मौला सकलैन जद्दिल हसनैन अबिल क़ासिम वालिहि तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतजबीनल मुंतखबीन वलानतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम मग़फ़ूर सैयद अफ़ज़ल हुसैन इब्ने सैयद तौक़ीर हुसैन की रूह को ईसाल फरमाएं। सलावत पढ़ें मोहम्मद। पहले मैं अर्ज़ कर दूं कि जहाँ बात हल्की होगी वहाँ मैं ज़ोर लगा लूँगा और जहाँ बात वज़नी होगी आप ज़ोर लगा लीजिएगा। ट्रेंड बदल गया है ना, ख़िताबत का ट्रेंड बदल गया है। हल्की बातों को वज़नी करके बुलंद आवाज़ में ज़ोर लगाकर पेश करने को हम ये समझते हैं कोई अहम बात है। अच्छा, अगर सामीन की तरफ से दादो तहसीन ना आए तो ऊपर से फटकार लगाई जाती है कि सुन क्या रहे हो। भैया मैं ऐसे ख़तीबों से पूछता हूँ आप सुना क्या रहे हैं। तो एक मुनज़्ज़म सलावात पढ़िए और इसी पैटर्न पे पूरी मजलिस। तो जहाँ बात हल्की होगी वहाँ मैं ज़ोर लगाऊंगा, जहाँ बात ज़ोरदार होगी वहाँ आप मैं हल्के से पढ़ दूंगा और उससे फिर मुझे समझ में आ जाएगा कि आप डांट के सुनने के आदी हैं या प्यार से सुनना चाहते हैं। ट्रेंड बदलिए, यकीन जानिए अगर ये ट्रेंड आपने नहीं बदला ना तो आपकी कौम कहाँ खड़ी है अभी। बिल्कुल अभी तो आसमान नहीं है, ज़मीन भी ख़त्म होने वाली है।
मैं अपने बोलने का ज़िम्मेदार हूँ, आपके समझने का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, और हर जुमले और हर लफ्ज़ की तौज़ीह भी मुमकिन नहीं है। एक सलवात पढ़ें मोहम्मद। आ चुके डॉक्टर साहब की ख्वाहिश, फरमाइश या हुक्म जो कहिए ये था कि आज की तकरीर का उन्वान अज़मत वालिदैन हो, तो ज़ाहिर है कि ख्वाहिश का एहतराम करना ज़रूरी था, लिहाजा मैंने इस मौजू के लिए 2 मुतवातिर आयतें सूरह बनी इसराइल की मुंतखब की हैं। आराम से सुन लीजिए। इरशाद रब्बुल हदियत हुआ कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, तेरे रब का क़त्ई फ़ैसला है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना। व बिल वालिदैन एहसाना, और अपने वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव करते रहना। देखिए तरतीब पे भी गौर कीजिए, कहाँ खुदा की खुदाई और कहाँ वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। भाई आप तो बिला फसल वाले हैं ना, बिला फसल की अहमियत तो समझते हैं ना। भाई ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा, बिला फसल कहना होगा अलीयुन वलीउल्लाह। तवज्जो है आपकी। वैसे ही अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करना और बिला फसल वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव करना। तो इस बिला फसल से एक नतीजा यह निकला कि तन्हा इबादत सजदों से मुकम्मल नहीं होती। पता नहीं जुमलों के साथ आप कितना आ रहे हैं। तन्हा इबादत रुकू से मुकम्मल नहीं होती, तन्हा इबादत कुनूत से मुकम्मल नहीं होती, तन्हा इबादत क़याम से मुकम्मल नहीं होती। अगर हम वालिदैन की इताअत ना करें तो इबादत रब की तकमील हो ही नहीं सकती है। सलावत बर मोहम्मद। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छे बर्ताव करना। इम्मा, अंदाज देखिए कुरान का, कैसे गुफ्तगू कर रहा है कुरान। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से कोई एक या दोनों बूढ़े हो जाएं तो फला तकुल लहुमा उफ़िन, और उनके किसी अमल से तुम्हें तकलीफ पहुंचे तो इजहार तकलीफ में लफ्जों के छोटे से मजमूए उफ को भी अपने जबान से जारी न करना। तवज्जो, आपने गौर नहीं किया यहां पे। अल्लाह का अगर दोनों बूढ़े हो जाएं या उनमें से कोई एक बूढ़ा हो जाए तो क्या अगर जवान माँ बाप हैं तो बदतमीजियां कर सकते हैं? तवज्जो नहीं की। खुदारा कुरान के अंदाजे तखातुब को समझने की कोशिश कीजिए। कुरान कभी मजबूतों की बात नहीं करता, हमेशा कमजोरों की बात करता है। हम कमजोर थे, मजबूत मां बाप के हवाले किया। जब वालिदैन कमजोर हुए, मजबूत औलाद के हवाले कर दिया। अल्लाह को इंसानियत को बचाना है ना। अब भाई देखिए, ये अल्लाह का करम ही तो है कि अल्लाह ने औलाद की मोहब्बत को वालिदैन के वजूद से ज्यादा अहम जाना। आप किसी के बच्चे हैं, जुमला कहना मेरा काम है, समझना आपका काम है। आप किसी के बच्चे हैं, आपके वालिदैन अपने वजूद से ज्यादा आपको चाहते हैं। चोट आपको लगती है, तकलीफ उन्हें होती है। गिरते आप हैं या अली वो कहते हैं। तवज्जो है ना आपकी। अब इन अल्लाह जानता था कि फितरत इंसानी में औलाद इस रुतबे को नहीं पहुंच सकती कि वो अपने वजूद से ज्यादा अपने मां बाप से प्यार करे। तो अल्लाह ने हुस्ने सुलूके वालिदैन को इतना बड़ा कर दिया, इतना बढ़ा दिया कि तौहीद के फौरन बाद कहा हुस्ने सुलूक करो। सलावत बर मोहम्मद।
इजहार तकलीफ में लफ्ज़ उफ भी ना कहना। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, बड़े समझदार हैं, ठीक है, तकलीफ हो तो इजहार में उफ नहीं कहेंगे, हाथ झिड़क देंगे, मुंह बिचका लेंगे, पैर पटक देंगे ना। अल्लाह फितरत इंसानी से खूब वाकिफ़ है। फला तनहर हुमा, जबान ही से नहीं, आज़ा व जवारे से धुतकारने की भी इजाज़त नहीं है। अच्छा ठीक है, हम बड़े बाशऊर लोग हैं, माँ बाप ने पढ़ा दिया, बड़े पढ़े लिखे हो गए, बोलेंगे नहीं, उफ नहीं कहेंगे, झिड़केंगे नहीं, बात ही नहीं करेंगे। तवज्जो कीजिएगा जरा, बात ही नहीं करेंगे। अल्लाह ने फिर लगाम लगाई, वकुल्लहुमा कौलन करीमा। फरार की सूरत नहीं है यहां भाई, फरार वो करे जो फरार का मानने वाला हो। सलावत बर मोहम्मद। भाई पढ़ना मेरा काम है, सुनना आपका काम है। जैसे आप सुनेंगे, घंटा तो मुझे पूरा करना है, कर दूंगा ना पूरा घंटा एक, है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेक्चर की आदत है। चल पड़ा तो चल पड़ा, 1 घंटे भी, 1.5 घंटे भी पूरे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर सुनना आपको है तो बताना पड़ेगा कि आप सुन रहे हैं। तो कहां पहुंची थी मेरी बात? देखिए ऐसे नहीं चलता। अच्छा बताइए, 2 मिनट कबल की बात अगर याद नहीं है तो अगर कोई खतीब पिछले साल यहाँ आए और उसी मौजू पे फिर वो 10 मजलिसें पढ़े और कहे बिल्कुल नया सुना रहा हूं। अच्छा हमारे सुनने वाले भी बड़े कमाल के हैं, कहते हैं कि साहब इस साल तो आपने क़यामत ही कर दी। अब वो जाकिर बेचारा अपने पे मातम करे या सुनने वाले पे कि 10 साल से तो यही सुना रहा हूं। तो खुदारा बेदार होइए, तभी बात ये होगी। हम जैसे लोगों के लिए दुश्वारियां पैदा होंगी, मेहनत करेंगे। तवज्जो है। तो अल्लाह ने कहा कुल लहुमा कौलन करीमा। देखो बात करना तो शाइस्तगी के साथ, शुस्तगी के साथ। अच्छा मुमकिन है कि भाई जल्दी शादी हो गई, बच्चा साथ बड़ा हो गया, बाप 40 साल का, बेटा 20 साल का, अंदाज ही नहीं चलता बेटा कौन है, बाप कौन है। कुरान कहने लगा मैं बताऊंगा, वख्फिज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ल मिनर रहमा। जब बारगाहे वालिदैन में जाना तो शानों को झुका के जाना। अच्छा ठीक है ये भी कर लेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं, यहीं तक नहीं काम चलेगा, सिर्फ दुनिया तक नहीं वालिदैन का ख्याल करना है, दुनिया के बाद का भी ख्याल करना है। मेहराब इबादत में आना तो कहना, क्या कहना? रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मेरे अल्लाह मेरे छोटे परवरदिगारों को, छोटे परवरदिगारों को वैसे ही रहम फरमा जैसे उन्होंने सगीर सिन्नी में रहम किया था। इतनी बात तो पहुंच गई ना आप तक। ये ज़ाहिरी तशरीह तौज़ीह है। अब भाई देखिए, मुझे अल्लाह ने क्या कहा? वक़ज़ा रब्बुक, तेरे रब का क़तई हुक्म है। क्या कहा अल्लाह ने? तेरे रब का, रब से मुझे इस्तिफादा करना है, रब का। अल्लाह ने दयान नहीं कहा, मन्नान नहीं कहा, सुल्तान नहीं कहा, हई नहीं कहा, अल्लाह नहीं कहा, रब कहा। अल्लाह ने रब कहा। जो कुरानी मिजाज से वाकिफ हैं वो बड़े पुरलुत्फ अंदाज से मजलिस सुनेंगे। अल्लाह ने रब कहा। अल्लाह कहेगा रब इसलिए कह रहा हूं कि जिनकी बात करने वाला हूं वो भी रब हैं, मगर दोनों में फर्क है। वो रब हकीकी है, ये रब सगीर हैं। अब जरा रब को समझिए, रब क्या है, तबीयत रब क्या है, मिजाज रब क्या है। फिरौन का नाम तो सुना है ना? कोई मजलिसी ऐसा है जिसने फिरौन का नाम ना सुना हो?
सबने सुना है। फिरौन, वही फिरौन जिसको कहने लगा अन्ना रब्बकुमुल आला। रब, रब ज़हन में रहे, बहुत दूर तक चलना है मुझे। रब, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूं। मूसा गजब वाला नबी था, जलाल आ गया, आस्तीन पलट के कोहे तूर पे पहुंचा। मालिक, तेरा बंदा रुबूबियत का दावा कर रहा है, हलाक कर दे। बड़ी तवज्जो रहे, आवाज़ रब्बानी आई, मूसा उसने बंदगी का रिश्ता तोड़ा है, हमने रुबूबियत का रिश्ता नहीं तोड़ा है। वो रब्बे हकीकी है। अब वही तस्वीरें हमें घर में मिलती हैं। लाख नालायक बन जाएं, लाख नाफरमान बन जाएं, लेकिन जब एहसास नदामत के साथ बारगाहे वालिदैन में आते हैं तो कहीं मां सिमटा लेती है, कहीं बाप। तवज्जो है ना। लेकिन 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 फिरौनियत की भी एक हद है। फिरौनियत की एक हद है। जब तक वो अपनी हद में रहेगा माफ किया जाएगा। जब तक वो अपनी हद में रहेगा माफ किया जाएगा। जैसे ही वो हद से तजावुज करेगा दरियाए नील मुआनिका कर लेगी। अब भाई जुमला नहीं पहुंचा तो छोड़ना भी नहीं है, लिए भी चलना है। मेरे लफ्जों से ना पहुंचे तो कुरान के लफ्जों से तो पहुंचेंगे ना। अल्लाह छूट देता रहा, देता रहा, देता रहा, देता रहा, लेकिन जब उसने अपनी सरहदें तजावुज कर ली तो कुरान कहता है कि हत्ता इज़ा अदरकहुल गर्क, फिर हमने उसको दरियाए नील में लाके डुबो दिया। जब डुबोने लगा ना तो कहने लगा काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। मैं उस खुदा पे ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाते हैं। तवज्जो नहीं की आपने। ये वही फिरौन है जो अन्ना रब्बकुमुल आला का दावा कर रहा है। यही फिरौन है। एक आपके काम का जुमला हदिया करने जा रहा हूं। ये वही फिरौन है, ये वही फिरौन है, ये वही फिरौन है जो कह रहा है कि मैं रब्बकुमुल आला हूं। तो मालूम ये हुआ कि जब नकली हलाकत को देखता है तो असली को आवाज देता। अब वो चाहे मूसा के जमाने का नकली हो या अली के जमाने का। सलावत बर मोहम्मद। अब अल्लाह ने डुबो दिया उसे। तो अब बारगाहे वालिदैन की औलाद के लिए ये जुमला कि अल्लाह ना करे कि कोई अपने वालिदैन का नाफरमान बने, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे। बहुत बड़ी दौलत है ये, बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया। लेकिन अगर नाफरमान बन भी गए ना तो बारगाहे वालिदैन के फिरौन बनने की कोशिश न कीजिएगा। इसलिए कि रब्बे हकीकी की बारगाह का न फिरौन बख्शा जाता है, न रब्बे सगीर की बारगाह का फिरौन बख्शा जाएगा। दोनों बारगाह का फिरौन बख्शा नहीं जाएगा। तो खुदा ना करे नाफरमान न बने, लेकिन अगर बन जाएं तो फिरौन बनने की कोशिश ना करें। अब फिर वो एक अलग टॉपिक की तरफ चला जाऊंगा कि फिरौन बनने के क्या माने हैं। वो इंशाअल्लाह फिर कभी बताऊंगा कि फिरौन बनने के क्या माने हैं, है ना। तो वो रब्बे हकीकी और ये रब्बे सगीर। आपका जहन कुछ पहुंचा? अल्लाह ने वालिदैन को अपनी तरफ मंसूब किया है। जुमला मैंने कह दिया, जिन तक पहुंच गया पहुंचा, जिन तक नहीं पहुंचा आइए। इसलिए कि हम लोग निस्बतों के हिसार में रहने वाले लोग हैं। मैंने कहा जहां ज़रा धीरे बोलूं, अगर बात वो हो तो आप ज़ोर से सुन लीजिएगा। हम लोग निस्बतों के हिसार में रहने वाले हैं।
हम मिंबर का एहतराम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? इसलिए कि यह इमाम बारगाह में रखा है? नहीं, इसलिए कि यह मिंबर मंसूब है मिंबर रसूल से। बड़ी तवज्जो रहे। अलम का एहतराम क्यों करते हैं? इसलिए कि आपने काले कपड़े पहना रखे हैं, इसलिए कि आपने हार लगा रखा है? नहीं, इसलिए कि ये अलम मंसूब है अलमदार हुसैनी के अलम से। तवज्जो रहे पूरी। आप जरी का एहतराम क्यों करते हैं? इसलिए कि आपने खूबसूरत बनाया है? नहीं, इसलिए कि ये जरी मंसूब है रौज़तुल हुसैन से। निस्बत बढ़ी, एहतराम बढ़ गया। निस्बत बढ़ी, एहतराम बढ़ गया। मस्जिदों का एहतराम क्यों करते हैं? क्यों? इसलिए कि आप नमाज़ें पढ़ते हैं। भाई आप घर में भी नमाज पढ़ते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कि ये मस्जिदें मंसूब हैं मस्जिदुल हराम से। निस्बत बढ़ी, एहतराम बढ़ गया। दुनिया की सबसे बड़ी निस्बत का नाम है वालिदैन। अल्लाह ने इनको मंसूब किया है अपनी तरफ। अब ये मेरा जुमला लेते जाइएगा। वो लोग जो अलम का तो एहतराम करते हैं मगर वालिदैन का एहतराम नहीं करते। वो लोग जो जरी का तो एहतराम करते हैं वालिदैन का एहतराम नहीं करते। वो लोग तो अलम चूमते हैं मगर वालिदैन का एहतराम नहीं करते। यकीन जानिए उनके अलम की ज़ियारत करना सैयदा उनके मुंह पे फेंक देगी। इसलिए कि जो अपनी वालिदैन की अच्छी औलाद नहीं बन सकता वो खुदा का अच्छा बंदा भी नहीं। सलावत बर मोहम्मद। हम ये समझते हैं कि हमने फर्श अज़ा बिछा दिया, बीबी खुश हो गई। पहले अपनी माँ को तो खुश करो, फिर हुसैन की माँ को खुश करना। हमने सैयदा ज़ैनब के नाम पे फर्श अज़ा बिछा दिया, अपनी बहन का ही ख्याल नहीं करते। हमने अब्बास का अलम निकाला, अपने भाई का हक दबाए बैठे हैं। हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते और बिंतुल हुसैन सकीना का मातम करते हैं। वो मातम कबूल नहीं किए जाएंगे जो हुकूक अदा किए बिना किए जाते हैं। पहले अपने वालिदैन के बिस्तर की चादर की सिलवटें सही करो, फिर आके फर्श अज़ा की चादर सही करना। जो अपने वालिदैन के बिस्तर की चादरों की सिलवटें दुरुस्त नहीं कर सकता वो हुसैन के माँ की फर्श अज़ा भी नहीं बिछा सकता। एहतराम सीखें, यही दौलत है, यही सरमाया है। सब कुछ इन्हीं से है, सब कुछ। जहाँ तक वक्त ने इजाज़त दी वहाँ तक मैं रहूँगा और जहाँ वक्त ने साथ छोड़ दिया फिर इंशाअल्लाह फिर कभी इस मौजू पे गुफ्तगू होगी। लेकिन गुफ्तगू क्या हो रही थी? रब। आप तो भूल गए थे ना, चूँकि आदत है हर सलवात के बाद उन्वान बदल जाता है और फिर कहा जाता है उन्वान पे गुफ्तगू हो रही है ना। तो मैं भूला नहीं हूँ, अगर आप भूल गए हों तो मैं आपको याद दिला दूँ कि गुफ्तगू रब पे हो रही थी। रब, अब भाई रब बहुत अजीम लफ्ज़ है। अच्छा, रब के माने का यहाँ क्या है? सन्नाटा, पालने वाले, है ना। मैं कहता हूं कि नहीं, ये रब सगीर के माने हो सकते हैं, रब हकीकी के नहीं। भाई आप पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, पालने वाला है, पालने वाला है, पालने वाला है। मैं कहता हूं कि नहीं, रब हकीकी के माने पालने वाले के है ही नहीं, ये तो मेरे पालने वाले के माना है। तो उसके माना क्या है?
अगर आज की तकरीर से ये जुमला ले जाइएगा तो नमाज में बड़ा लुत्फ आएगा और दुआ करने में भी बड़ा लुत्फ आएगा कि रब के माना, उस रब के माना फ़कत पालने वाले के नहीं हैं। अल मालिकुल लज़ी बेयदिही तदबीरुल उमूर, ऐसा मालिक कि जिसके हाथ में तमाम कायनात की तदबीरें हों। वो फ़कत खालिक नहीं है। बात नहीं पहुंची ना। अल्लाह कहने लगा इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम सुम्मा इस्तवल अर्श हुवा युदब्बिरुल अम्र। तुम्हारा रब वो है कि जिसने 6 दिनों में आसमानों ज़मीन को पैदा किया, फिर आसमान को बुलंदी दी। वो अपनी तदबीरों से अम्र को दुरुस्त करता है। आयत नहीं पहुंची ना। जब उसने आसमानों जमीन को पैदा किया तो खालिक बना। जब उसने अपनी तदबीर से उसे बुलंदी दी तो रब बना। अभी भी नहीं पहुंची बात ना। दरबार में आइए फिरौन के। मूसा से पूछा फिरौन ने, मूसा मर रब्बकुमा, ए मूसा हारून तुम्हारा रब कौन है? मूसा ने जवाब दिया रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शै खलक़हु सुम्मा हदा, मेरा रब वो है जो पैदा करके छोड़ नहीं देता, जो पैदा करके छोड़ नहीं देता, उसकी तरबियत करता है। यही तरबियत है कि शेर को पता है हमें घास नहीं खाना, गुलाब को पता है हमें कौन सी खुशबू लेना है, बकरी को पता है कि हमें गोश्त नहीं खाना, गुलाब को पता है हमें खार नहीं होना, खार को पता है हमें गुलाब नहीं होना, समंदर को पता है हम में जोर होना है, हवा को पता है हम में शोर होना है। ये तदबीर रब है। रात दिन पे नहीं चढ़ता, सूरज चांद पे नहीं चढ़ दौड़ता। सलावत बर मोहम्मद। अल मालिकुल लज़ी बियदिही तदबीरुल उमूर, वो ऐसा मालिक, वो ऐसा मालिक, वो ऐसा मालिक कि जिसके हाथ में तमाम कायनात की तदबीरें हों। उसे पता है कि बिन माँ बाप के बशर की तख्लीक कैसे होगी। उसे पता है कि जब दुनिया में कुछ ना हो तो कुन कह देने से अनवारे मोहम्मद की तख्लीक कैसे होगी। उसे ये पता है कि बिन बाप के मरियम को माँ कैसे बनना है। उसे पता है, उसे पता है, उसे पता है कि यतीम बच्चे को, मदीने के यतीम बच्चे को सरफराजी कैसे देनी है। और उसे पता है कि भरे बज़्म में किसी को रुसवा कैसे करना है। सलावत बर मोहम्मद। अल मालिकुल लज़ी बियदिही तदबीरुल उमूर, ऐसा मालिक, ऐसा मालिक, ऐसा मालिक कि जिसके हाथ में तमाम कायनात की तदबीरें हों। इसीलिए अंबिया से जितनी भी दुआएं हैं मरवी हैं, सारी की सारी रब से शुरू होती हैं। सारी की सारी दुआएं काहे से शुरू होती हैं? रब से शुरू होती हैं। हल्का सा इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। मूसा की दुआ को हेतूर पर, रब्बिश्रहली, वक्त इजाजत नहीं दे रहा इसलिए कि और भी आगे जाना है मुझे। रब्बिश्रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरन मिन अहली हारून आखी उशदुद बिही अज़री। ए मालिके कुल्ले तदबीर। अब रब का तर्जुमा पालने वाले से ना कीजिएगा। ए मालिके कुल्ले तदबीर, अपनी तदबीर से मेरे सीने को कुशादा कर दे, अपनी तदबीर से मेरी जबान की गिरोहों को खोल दे। मूसा हकलाते थे ना, अपनी तदबीर से, अपनी तदबीर से मेरी जबान की गिरोहों को खोल दे।
अपनी तदबीर से मेरे लिए एक वजीर बना जो मेरे खानदान से हो, मेरा भाई हो, जिसका नाम हारून हो। यह किसकी दुआ है भैया? आगे वाले ही क्यों, पीछे वाले भी तो सुन रहे हैं ना। किसकी दुआ है? मूसा की, जो शुरू होती है रब से। भैया अब जब मूसा की दुआ आई तो मुस्तफा की दुआ क्यों ना आए? अब मूसा की दुआ आई तो मुस्तफा की दुआ क्यों ना आए? वो भी कुरान से दुआ आ जाए। मूसा ने कहा रब्बि इश्रह ली, मुस्तफा ने कहा रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ए मालिक कुल्ले तदबीर, ए मालिक कुल्ले तदबीर, अपनी तदबीर से मेरी रसालत के कामों में अच्छे से दाखिल कर, अच्छे से निकाल। ए मालिक कुल्ले तदबीर, ए मालिक कुल्ले तदबीर, जुमला दोहरा रहा हूं। ए मालिक कुल्ले तदबीर, अपनी तदबीर से अपने पास से वजीर दे। मूसा की दुआ और मुस्तफा की दुआ में फर्क देख लीजिए। मूसा ने दुआ की तो वजीर के लिए खानदान बताया, नाम बताया, रिश्ता बताया, सारा का सारा बता दिया। मुस्तफा ने मांगा तो ना नाम बताया, ना खानदान बताया, ना रिश्ता बताया, कहा अपने पास से। अपने पास से, अपने पास से, अपनी तदबीर से आवाज रब्बानी आई, जब तूने पूरा अख्तियार मुझे दिया है तो 30 सामुल फील को मेरे घर से ले लेना। सलावत बर मोहम्मद। एक दुआ और इजाजत दे दीजिए, एक दुआ। एक दुआ और, एक दुआ और, इजाजत है एक दुआ और इब्राहिम की। इस काला इब्राहिम, हबीब उस वक्त को याद करो जब मेरे खलील इब्राहिम ने कहा रब्बे, रब का पीछा नहीं छोड़ना है, रब्बे अरेनी कैफा तुह्यिल मौता। ए मालिक कुल्ले तदबीर, पालने वाला नहीं, ए मालिक कुल्ले तदबीर, अपनी तदबीर से दिखा कि तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। ये किसकी दुआ है? ये किसकी दरखास्त है? कि लहजे रब्बानी बदल गया। अलम तुमिन, लहजा होता है ना, लेकिन हम लोग तो कुरान पढ़ते हैं ख़त्म कुरान के लिए। तो जो ख़त्म कुरान के लिए कुरान पढ़े, भला वो लहजा क्या जाने। भाई अगर उस गाड़ी पे बैठ जाएं जिस गाड़ी पे ड्राइवर को पहुंचाने की जल्दी हो, सफर महफूज नहीं होता। ऐसा ड्राइवर तलाश कीजिए जिसे पहुंचाने की जल्दी ना हो, मंजिले मकसूद पर महफूज पहुंचने की जिम्मेदारी ले। इसीलिए 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 कुरान ने कभी खत्म कुरान की तो बात की ही नहीं। कुरान कहने लगा फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, जितना मुमकिन हो सके खत्म कुरान के लिए नहीं, आदाब कुरानी के साथ उतनी पढ़ो, है ना। ये नहीं कि ख़त्म कुरान के लिए, ये अलग बात है कि ख़त्म कुरान की फजीलत है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए कोई फजीलत नहीं जो सिर्फ ख़त्म कुरान के लिए कुरान पढ़ते हैं।
भाई ऐसे तो रमज़ान में तौफीक होती है, खाली 2 कुरान 3 कुरान, आम दिन के लिए तो कुरान आया नहीं। या मरीजों को अगर बीमार मरीज, कुरान का हक, कुरान की हवा दो, हवा हवा। कुरान हवा देने के लिए नहीं आया है। हम मरीजों को शिफा, यकीनन इसमें शिफा है, लेकिन फकत शिफा के लिए नहीं। इमाम शाफी ने कहा था ना उस हदीस के लिए जिसमें सिलसिला पूरा 8वें इमाम से लेकर लौहे महफूज तक पहुंचा था, क्या कहा था कि ये वस्मा वो हैं कि अगर दीवाने पे दम कर दिया जाए तो दीवाना दाना बन जाए। लेकिन याद रखिएगा, यह अस्मा, ये मासूमीन फ़कत दीवाने को दाना बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दीवाने को दाना बनाने के लिए, दाना को बहलोल दाना बनाने के लिए है ना। तवज्जो है ना। तो लहजा बदल गया अल्लाह का। कहां बदला जी? एहसन तुम जज़ाकल्लाह। लहजा कहां बदला? अलम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? अल्लाह का खलील था, घबरा गया। नहीं नहीं, इत्मीनान है। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। जुमला दोहरा रहा हूं, ईमान है, इत्मीनान चाहता हूं। इसका मतलब यह है ईमान और शय है, ईमान और शय है, इत्मीनान और शय है। अब जब इब्राहिम की बात आई है, जब खलील की बात आई हो, तो हबीब की बात क्यों ना हो? इब्राहिम वो हैं जो इत्मीनान चाहते हैं, और अल्लाह मुस्तफा के लिए कह रहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। तो वहां इब्राहिम ने क्या कहा? रब्बे अरेनी, अल्लाह दिखा कि तू मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ने क्या कहा? फ़ख़ुज़ अरबातम मिनत तैर। बहुत जल्दी जल्दी से, शायद थक रहे हैं आप। फ़ख़ुज़ अरबातम मिनत तैर, 4 परिंदे लो, फ़सुरहुन्ना, उन्हें टुकड़े टुकड़े करो और उन्हें मखलूत कर दो, और उसके बाद उन्हें 4 मुख्तलिफ पहाड़ियों पे रख दो, और तुम चले जाओ दामने कोह में। कहां जाओ? दामने कोह में, और तुम उन्हें आवाज दो। इब्राहिम ने यही किया, दामने कोह में गए, आवाज दी, हलुम्मा इलैया, हलुम्मा इलैया, मेरे पास आओ। पहाड़ियों पे मौजूद मुर्दा गोश्त जानवर, भाई मैं अपने पढ़ने का जिम्मेदार हूं, आप जहां पहुंचो पहुंच गया, पहुंच गया। मुर्दा गोश्त जानवर जो मुख्तलिफ पहाड़ियों पे पड़े हुए थे, पहाड़ियों से नबी की आवाज पे लब्बैक कहते हुए आ गए। इसलिए कि मुर्दा जानवरों को पता है नबी जिंदगी देने के लिए बुलाता है। सलावत बर मोहम्मद। ये रब है, वो रब है, रब यकीनन रब है, मालिक कुल्ले तदबीर। उसने अपनी तदबीर से 9 महीने तक, पहले तो पानी पे तस्वीर बनाई अपनी तदबीर से, फिर अलका मुज़गा, फिर उस पर हड्डी की पोशिश, फिर गोश्त की पोशिश, फिर उसमें रूह। 4 महीने का सफ़र मुकम्मल हुआ, और 9 महीने तक मुकम्मल अपनी तदबीरों से हिफाजत करता रहा, अपनी तदबीर से। वो उसकी तदबीर है, यकीन जानिए। और 9 महीने के बाद आगोश में दे दिया, अभी भी छोड़ा नहीं।
अभी भी छोड़ा नहीं। वो फ़कत खालिक ही नहीं है, रब भी है। छोड़ा नहीं उसने। खूने जिगरे मादर को शीर बनाया। नहीं पहुंचा ना ये जुमला? अगर कोई 1 यूनिट ब्लड आपको दे दे तो पूरी जिंदगी जतलाता है। पूरी जिंदगी जतलाता है। और मां न जाने एक दिन में कितने यूनिट अपना खून देती है, और एक मर्तबा भी नहीं कहती कि मैंने तुम्हें 2 साल दूध पिलाया है। ये उस रब की तदबीर है और ये इन रब की खिदमत है। अपनी तदबीर से जो 2 छोटे छोटे रबों के हवाले कर दिया कि अब तुम अपनी तदबीर से इन्हें एक अच्छा समाज दो, इन्हें एक अच्छा माशरा दो, ताकि ये मुआशरे के एक अच्छे इंसान बन सके। यहां तक तो बात आ गई ना? हाँ, देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है माँ बाप की, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और दोनों के कंट्रीब्यूशन के बिना बच्चा अच्छा हो ही नहीं सकता है। नहीं हो सकता अच्छा बच्चा। ले चलूं, मूड में हैं आप? कुरान की तरफ चलूं क्या? देखिए, मां और बाप, मां से किरदार आता है। बहुत अहम जुमला कहने जा रहा हूं। मां से किरदार आता है, बाप से नेमतें आती हैं। जहां तक गुफ्तगू जाए मेरे साथ चलिएगा। मां से किरदार आता है, बाप से नेमतें आती हैं। जैसी मां होगी वैसा बच्चे का किरदार होगा। यहां रोक के एक जुमला कहूं कि रब्बे हकीकी ने हर इंसान में अपनी एक सिफत दी। हर इंसान में अपनी एक जरूर सिफत दी है, लेकिन रब्बे सगीर की तमाम सिफतें बच्चे में उभर के आती हैं। एक मिसाल ले लीजिए, सबसे ज्यादा दुनिया में कौन प्यार करता है जी? मां। और उससे ज्यादा अल्लाह। या सरीर रिज़ा, ऐ सबसे जल्दी राजी हो जाने वाली जात। जब अल्लाह मां को बनाने लगा तो मलाइका ने पूछा, मालिक, इस अजीम हस्ती को तू अपनी खास सिफत क्या देगा? मलाइका ये सोच रहे थे, दौलत देगा, सिरवत देगा, तख्त देगा, ताज देगा। दौलत दे ताकि बच्चे की परवरिश में काम आ सके। अल्लाह ने कहा, अपनी सिफत में से इसे मोहब्बत दे रहा हूं। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि एक एक करके गिनाऊं, तो हर बशर में अल्लाह की एक सिफत मौजूद होती, रब्बे हकीकी की, लेकिन रब्बे सगीर की तमाम सिफतें उसमें उभर के आती हैं। वो भी कह दूं, अगर मां मोमिना हो, अगर मां मोमिना हो, जुमला दोहरा रहा हूं ताकि आप मेरे जुमलों से करीब आ जाएं। अगर मां मोमिना हो तो बच्चा मोहम्मद इब्ने अबी बकर होता है। जिनकी तारीख में नजर है बस वही जाएंगे, और मुझे मेरे पास वक्त भी नहीं है। अगर मां मोमिना हो तो बच्चा मोहम्मद इब्ने अबी बकर होता है। मां बहादुर हो तो बच्चा अब्बास होता है। और मां अगर मासूमा हो तो बच्चा हसन हुसैन होता है। हर बच्चा अपनी मां के किरदार का आईनादार होता है।
आइए लिए चलता हूँ, अब मैं क्या कहूँ, चलूँ ना चलूँ, वक्त पूरा हो रहा है, लेकिन अब जब मैंने वादा कर दिया है तो लिए लिए चल रहा हूँ, बाद बकिया बातें छोड़ दूंगा। हर बच्चा अपनी माँ के किरदार का आईनादार होता है। मूसा को हेतूर पे गए, अल्लाह ने असा दिया, मोजज़े में उसको अज़दहा बनाया, मूसा डर गए, पीछे हटे, अल्लाह को कहना पड़ा ला तखफ, डरो नहीं, सनुईदुहा सीरतल ऊला, हम इसे पहले की सीरत पे पलटा देंगे। ये कहने की जरूरत कब पड़ती है? जब इंसान डर रहा हो। अल्लाह को क्या कहना पड़ा? मूसा डरो नहीं। इससे पहले मैंने क्या जुमला कहा था? हर बच्चा अपनी मां के किरदार का आईनादार होता है। तो यह सिफत खौफ की मूसा में आ कहां से गई? तारीख नहीं पढ़ूंगा, हदीस नहीं पढ़ूंगा, मेरे जाती जुमले नहीं होंगे, कुरान की फकत एक आयत रिलेट कर रहा हूं। व औहैना इला उम्मे मूसा, हमने मूसा की मां पर वही की कि अन अर्ज़ई, अपने बच्चे को दूध पिलाएं। फ़इज़ा खिफ़्ते अलैहि, जब खौफ लाहक हो फिरौनियों का तो उसे दरियाए नील में डाल दें। ए मादरे मूसा वला तखाफी, डरना नहीं, इस बच्चे को हम पलटा देंगे। जुमला दोहरा, हर बच्चा अपनी मां के किरदार का आईनादार होता है। मां दूध पिलाते में डरी, बच्चे में असर आ गया। अली वाले हैं ना, बच्चे में असर आ गया, बच्चे में असर आ गया, बच्चे में असर आ गया, बच्चे में असर आ गया। हर बच्चा मां के किरदार का आईनादार होता है। मां डरी, बच्चा जवान होके डरा। लेकिन एक मां ऐसी भी थी जिसके बच्चे ने गहवारे में कल्ले अज़र चीर दिया। मैं कहता हूं ये अली का कसीदा नहीं, ये फातिमा बिन्ते असद का कसीदा है। किरदार मां से आता है, नेमतें बाप से आती हैं। नहीं जाऊंगा, सफ़र तूलानी हो जाएगा। बस याद कर लीजिए सुलेमान और दाऊद के वाक़े को। बहुत गोशे हैं, नहीं जाऊंगा, यकीनन नहीं जाऊंगा। वक्त पूरा हो गया है, तकरीबन 55 मिनट हो गए हैं। मसाइब भी पढ़ना है और वक्त से तजावुज़ करना मेरी आदत व फितरत नहीं है। तो किरदार किससे आता है? नेमतें बाप से। गुफ्तगू छोड़ते हुए बस इतनी सी बात कि सुलेमान जब खड़े होते थे, हाथ को दुआ के लिए बुलंद करते थे, कहते थे रब्बे, वही रब, रब का पीछा नहीं छोड़ा मैंने। रब्बे औज़िनी अन अशकुर नेमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया, ए अल्लाह मुझे शुक्रिया की तौफीक दे उन नेमतों पर जो तूने मेरे ऊपर नाजिल की है और मेरे बाप पे नाजिल की। और इमाम सज्जाद ने हक़ वालिदैन के उन्वान से बस आखिरी बात है, फरमाया कि तुम्हें अपने बाप का हक़ जान लेना चाहिए, वो तुम्हारी जड़ है। इमाम फरमाते हैं तुम उनकी शाख हो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना मेरे अब्बा ने मेरे लिए किया क्या है। मैंने खुद स्ट्रगल किया है, मॉडर्न लैंग्वेज में कह लीजिए, ये सरमाया मेरा है, ये ताकत मेरी है। इमाम फरमाते हैं लौलाह लम तकुन, अगर तेरा बाप ना होता तो तू ना होता।
अगर तेरा बाप ना होता, देखिए अंदाज देखिए, मां से नहीं कहा कि मां ना होती तो तू ना होता। किरदार आ रहा है उधर से, नेमतें और वजूद किधर से। इसीलिए मीरास कहां से मिलती है आपको भाई? सुलेमान को मीरास कहां से मिली थी? कहां से मिली थी? क्या बताऊं, वह वरेसा सुलेमान दाऊदा, अल्लाह ने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। किसका वारिस बनाया? सुलेमान कौन है? नबी। दाऊद कौन है? दाऊद कौन है? नबी। मैंने आयत पढ़ी है या हदीस? मैंने पढ़ी क्या? आयत पढ़ी। अल्लाह कह रहा है एक मासूम बेटा, एक मासूम बेटा, एक मासूम बेटा एक मासूम बाप का वारिस बना। तो जब मासूम बेटा मासूम बाप का वारिस बन सकता है, तो क्या मासूमा मासूम रसूल की? तो बस सारे के सारे सरमाए वालिदैन से हैं, फ़कत व फ़कत वालिदैन से हैं। जो भी दौलत है, जो भी सरमाया है, जो भी नेमत है, दिल में इश्क़ अली है वालिदैन से। दुनिया में खुशियाँ हैं वालिदैन से। कोई परेशानी आए ना तो माँ बाप से कहा किया कीजिए कि दुआ कर दें, टल जाती हैं मुसीबतें। यकीन जानिए कि अगर माँ बाप दुआ कर देना तो आसमान के तारे ज़मीं पे आ जाएं। कोई कहे कि अगर मेरे माँ बाप नहीं हैं तो कोई बात नहीं, जाए माँ के कब्र के पायती खड़ा होके दुआ करे, बाप के कब्र के सराहने खड़ा होके दुआ करे। अब क्या बताऊँ, एक हदीस याद आ गई इमाम शाबी की, किफ़ायत शाबी की एक रवायत याद आ गई। रसूल के ज़माने में रसूल का एक सहाबी रसूल के पास आया, कहने लगा अल्लाह के रसूल इन्नी हलफ़, तो मैंने कसम खा ली है कि मैं जन्नत के दर का बोसा दूँ और हूर की पेशानी का बोसा दूँ। लोग भी कस्में अजीब अजीब खाते हैं, मुझ जैसा मौलवी होता तो डांट देता। रसूल था, कहने लगा कोई बात नहीं, जा बाप के पेशानी का बोसा ले ले, माँ के कदम का बोसा ले ले। अब बड़ा अजीब सहाबी था, कहने लगा इल्लम यकुन अबवान, अगर किसी के माँ बाप ना हो तो क्या करे? रसूल कहने लगे फिर भी परेशानी की बात नहीं, जा बाप के कब्र के सरहाने बोसा ले ले। बाप के कब्र के सरहाने बोसा ले ले, माँ के कब्र के पायती बोसा ले ले। जुमला कह दूँ, जुमला कह दूँ, जुमला कह दूँ कि कब्रों के दुश्मनों को बता दीजिए, ये कब्रें मिट्टी का ढेर नहीं है, ये दाखिले जन्नत भी हैं, राहे जन्नत भी। वो भी बड़ा अजीब सहाबी था, कहने लगा कि अगर किसी को कब्रें न मालूम हो तो क्या करे? बात बस यहीं खत्म कर दूंगा। रसूल कहने लगे फिर भी घबराने की जरूरत नहीं, फ़ख़त्तिन ख़त्तैन, दो शबीहें बना, दो शबीहें बना, दो शबीहें बना। एक को बाप की मान ले, एक को माँ की मान ले। रसूल कह रहे हैं कि अगर असल तक रसाई ना हो सके तो शबी को चूम लोगे, असल का सवाब। ये माँ की कब्र है, ये बाप की कब्र है। अजीम दौलत है ये, अजीम सरमाया है ये। एक बाप के इसाले सवाब की मजलिस है, जो किसी का बाप और किसी का भाई भी है। तो ताज़ियत और तस्लियत के लिए क्यों ना फिर हुसैन की मुसीबत पढ़ी जाए। वो हुसैन
जो करबला में बाप भी है और भाई भी। करबला में सबसे ज़्यादा अगर किसी पे मुसीबत पड़ी है तो वो सरकारे सैयदुश्शुहदा की साथ। और ये जुमले मेरे नहीं हैं, खुद इमाम फरमा रहे हैं, अना कतीलुल अबरा, मुझे ऐसे ही नहीं मारा गया, मुझे रुला रुला के मारा गया। मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया है। पढ़ देना आसान है, सुन लेना आसान है, ज़रा उस कैफियत को तसव्वुर में ले आइए। हुसैन 71 लाशें उठा चुके हैं, जिसमें कड़ियल जमा की भी लाश है, अब्बास जैसे भाई का लाशा, कासिम के टुकड़े लाशें, अली असगर का नन्हा सा लाशा। अब हुसैन आखिरी मर्तबा ज़ैनब के खेमे में आए। बहन ज़ैनब, मेरा कोहना यमनी लिबास ले दिया। जैसे ही ज़ैनब ने कोहना यमनी लिबास का नाम सुना ना, ज़ैनब लरज़ गई। भैया वाक़ईन क्या यह आखिरी मुलाकात है? बहन, ये आखिरी मुलाकात है। भाइयों बहन आमने सामने बैठे। हुसैन ने ज़ैनब के बाजू से चादर हटाई, बोसा दिया, कहने लगे, बहन मेरी शहादत के बाद इन्हीं बाजुओं में रसन बन जाएगी। ज़ैनब कहने लगी, भैया जब मेरा बाबा मुझसे कहता था ना, तो मैं कहती थी बाबा जिसके 18 जवान भाई। जज़ाकल्लाह। लेकिन भैया अब्बास की शहादत के बाद यकीन आ गया कि ज़ैनब के बाजू में रसन बन जाएगी। ज़ैनब उठी, हुसैन के गले का बोसा दिया। मौला कहने लगे, बहन तूने एकदम बिल्कुल सही मुकाम पे बोसा दिया है, इसलिए कि चंद लम्हे के बाद शिमर का खंजर होगा हुसैन का गला। बड़े आराम से चंद दकीक़े ही पढ़ूंगा, ज़्यादा तुलानी मसाए पढ़ने का आदि नहीं। रवायत कहती है कि ज़ैनब इसके बाद गई, संदूकचा ले आई। हुसैन ने कोहना यमनी लिबास निकाला, जगह जगह से उसे तार तार किया। भैया ये क्या कर रहे हो? बहन ताकि मेरी शहादत के बाद लईन मेरे लिबास में रग़बत न रखे, बस ख़त्म कर रहा हूँ। हुसैन ने कोहना यमनी लिबास जब तन किया, हाशमियात में आए, शोरो शैन की सदाएं बुलंद हुई। हुसैन ने हाथ को आसमान की जानिब बुलंद किया, खुदाया इन बीबियों को सब्र जमील अता फरमा। हुसैन की दुआ मुस्तजाब हुई। हुसैन खेमे से बाहर निकले। मीर अनीस फरमाते हैं, कह के ये सुखन शाह चले खेमे से बाहर, खेमे में बपा हो गया हंगामा महशर। चिल्ला के कोई कहती थी है मेरे सरवर, कहती थी कोई अब नहीं आएंगे बरादर। बाबा को कसम दे के बुलाती थी सकीना, सर पीटते पीछे चली आती थी सकीना। कहती थी कि कुर्बान हो बेटी चले आओ, मर जाऊंगी बाबा तुम मुझे छोड़ ना जाओ। बेताब हूँ नन्हा सा जिगर तुम ना कुढ़ाओ। शह बोले के माँ पास रहो निकलो ना घर से, अब हश्र में होएगी मुलाकात पे दर से। सकीना कहती है बाबा तेरे सीने के अलावा सकीना को नींद ना आएगी। हुसैन कहते हैं बेटी आज से तू माँ के पास सोएगी। सकीना कहती है बाबा भैया अली असगर। हुसैन कहने लगे बेटी दस्तूर बदल गया, आज से अली असगर मेरे पास, तू माँ के पास। अला लानतुल्लाह अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन से आलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून
बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सर्रिल मुस्तौदिअ फ़ीहा। खुदाया इस मजलिस का सवाब मरहूम की रूह को इसाल फरमा। खुदाया मरहूम को जवार रहमत में जगह इनायत फरमा, मरहूम के दराजात में बुलंदियाँ इनायत फरमा। या अल्लाह हम सब के भी गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के भी वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह तमाम मोमिन व मोमिनात की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो मरीज़ हैं उन्हें शिफ़ाए कुल्ली इनायत फरमा। या अल्लाह जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार इनायत फरमा। या अल्लाह जिनकी रोज़ी में तंगी है उनकी रोज़ी में वुसअत इनायत फरमा। या अल्लाह जिनकी रोज़ी में वुसअत है उनको जज़्बे इसार व इन्फ़ाक़ इनायत फरमा। या अल्लाह मज़ारात मुक़द्दसा की हिफाज़त फरमा। या अल्लाह परचम इस्लाम को सरबुलंद इनायत फरमा। या अल्लाह दुश्मनान दीन को नीस्त व नाबूद फरमा। या अल्लाह हम सब को इमाम मासूमीन के क़बूर की ज़ियारत से मुशर्रफ़ फरमा, हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ़ फरमा, इमाम ज़मान के दीदार से मुशर्रफ़ फरमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सब को उनके आवान अंसार में शुमार फरमा, इमाम को सेहत व सलामती इनायत फरमा। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर अफ़ज़ल हुसैन साहब इब्ने सैयद तौक़ीर हुसैन साहब की रूह को इसाल फरमा।